तो वेलकम टू शुभम बाइट्स। आज हम लोग लेक्चर में टॉपिक कवर करेंगे डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आज से हमारा जो प्लेलिस्ट है एक नए मोड की ओर चल चुका है। आज से मतलब जावा जो है एक्चुअल स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। पहले हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल्स क्या होता है। ओके, अगर मैं डेफिनेशन की तरफ जाऊँ, मैंने नोट्स में आ चुका हूँ। अगर मैं डेफिनेशन की तरफ जाऊँ, मान लीजिए यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिखा है, वेरिएबल इज़ अ कंटेनर विच इज़ यूज टू स्टोर द डेटा और वैल्यू और लिटरल। ओके, देखिए पहले मैं लेता हूँ एक एग्जांपल, ठीक है। इसके पहले हिंदी बताता हूँ मैं। हिंदी में क्या है कि वेरिएबल एक कंटेनर है, एक डब्बा है जिसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर रहती है, उसके अंदर कुछ वैल्यू है। ओके, अगर मैं आपको एग्जांपल लूँ, आप अपने रसोई वहाँ जाते हैं, रसोई में आपके पास एक डब्बा है, ठीक है। एक कोई चीज़ का डब्बा है, डब्बे के अंदर आपके पास कुछ सामान है, ठीक है। आपको पता नहीं है कि वो सामान क्या है। हाँ, एक डब्बा है, आपको दूर से दिख रहा है कि एक डब्बा है, ठीक है। डब्बे के अंदर कुछ सामान है। ओके, तो डब्बा क्या है, कंटेनर है, कंटेनर के अंदर वैल्यू है, कुछ डाटा है। ओके, तो ये आपका वेरिएबल हो गया। ओके, तो वेरिएबल इज़ ए कंटेनर विच इज़ यूज टू स्टोर द डाटा और वैल्यू और लिटरल। लिटरल पता चल गया आपको क्या होता है। मैंने आपको टोकन्स में बताया था लिटरल के बारे में, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी को हम लोग, लिटरल को ही हम लोग वैल्यू कहते हैं और वैल्यू को ही हम लोग डाटा कहते हैं। ये तीनों जो है एक ही चीज़ को कहा जाता है। ओके, तो बस ये आप एग्जांपल याद रखना। जैसे रसोई में डब्बा है, डब्बे के अंदर कुछ सामान है, तो डब्बा क्या है, आपका कंटेनर है, कंटेनर के अंदर जो आपका सामान हो, डाटा है, वैल्यू है, लिटरल, कुछ भी कह दो आप, ठीक है। तो ये आपका वेरिएबल का मतलब। बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ डाटा इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल। भाई कितने तरह के डाटा हम लोग वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं? भाई सिर्फ दो तरह के, प्रिमिटिव वेरिएबल और नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल। ओके, आज हम लोग बात करते हैं प्रिमिटिव वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये दोनों अभी हम लोग स्किप करते हैं क्योंकि आपका ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा, ठीक है। अभी इसी लेक्चर में आपका ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। आगे बात करते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप आर यूज टू क्रिएट वेरिएबल ऑफ स्पेसिफिक टास्क। ओके, अब देखिए मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ, आपको मैं एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ। डेटा टाइप आर यूज टू आइडेंटिफाई दैट विच टाइप ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल होल्ड। भाई हम लोग रसोई में गए, रसोई में डब्बा था, डब्बे के अंदर डाटा था, हमें पता नहीं था वो डाटा किस टाइप का है। हाँ, अगर मान लो अब हमने क्या किया, डब्बा खोल के देखा तो डब्बे के अंदर था दाल। अब हमें पता चल गया कि जो डब्बा जो है ये दाल का डब्बा है, क्योंकि इस डब्बे के अंदर दाल स्टोर है। अब हम ये बता सकते हैं कि डब्बा जो है दाल का है। दाल क्या है, दाल यहाँ डाटा टाइप है, क्योंकि दाल यहाँ डाटा टाइप है, क्योंकि हमें पता चल गया वेरिएबल जो है दाल टाइप का जो वैल्यू है स्टोर कर रखा है अपने अंदर। एक डब्बे के अंदर दाल है तो हमें बता सकते हैं दूर से कि हाँ एक दाल का डब्बा है, क्योंकि हमें पता है कि भैया इस डब्बे के अंदर दाल स्टोर है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज समझ में आ गया आपको। यहाँ पे वही है, डाटा टाइप मतलब क्या होता है। डाटा टाइप आर यूज टू स्पेसिफाई विच टाइप ऑफ वैल्यूज आर होल्ड बाय वेरिएबल। वेरिएबल किस टाइप का वैल्यू होल्ड करता है वो डाटा टाइप बताता है, ठीक है। डाटा टाइप दो प्रकार के डाटा टाइप होते हैं, एक प्रिमिटिव डाटा टाइप, एक नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप जो है हम लोग आगे उप्स कॉन्सेप्ट वगैरह में पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप। The data type which is used to create a variable of primitive type to store primitive values such as number, character, boolean is known as primitive data type. Primitive variable, भाई variable क्या था? Variable is a container which is used to store some data. अब primitive variable क्या है कि भाई आगे बढ़ते हैं। primitive data type क्या है? Data type which is used to create a variable, एक ऐसा डाटा टाइप जो कि एक वेरिएबल क्रिएट करता है, ठीक है। अब वो वेरिएबल क्या करता है, प्रिमिटिव टाइप का जो वैल्यू स्टोर करता है, ठीक है। प्रिमिटिव टाइप का वेरिएबल स्टोर करता है, उसे स्टोर करता है। तो वो वेरिएबल क्या कर रहा है, प्रिमिटिव टाइप का वैल्यू स्टोर कर रहा है, और वो प्रिमिटिव टाइप का वैल्यू स्टोर कर रहा है, तो डाटा टाइप किस टाइप का हो गया, प्रिमिटिव टाइप का डाटा टाइप हो गया वो। अब प्रिमिटिव डाटा टाइप 8 तरह के होते हैं, ठीक है। डाटा टाइप्स 2 तरह के होते हैं, प्रिमिटिव डाटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप, ठीक है। प्रिमिटिव डाटा टाइप 8 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं, 8 टाइप कौन कौन से होते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, बुलियन, कैर, ठीक है। 8 टाइप के ये होते हैं, ठीक है। बाइट, शॉर्ट, इंट, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, बुलियन, कैर, ये 8 टाइप के आपके प्रिमिटिव डाटा टाइप हैं, ठीक है। प्रिमिटिव डाटा टाइप क्या होते हैं, प्रिमिटिव डाटा टाइप वो होते हैं जो प्रिमिटिव वेरिएबल को होल्ड करते हैं। अब प्रिमिटिव वेरिएबल क्या होता है, जो प्रिमिटिव वैल्यू को होल्ड करता है,
ठीक है। अब प्रिमिटिव क्या है यहाँ पे, प्रिमिटिव 8 तरह के हैं, प्रिमिटिव वेरिएबल 8 तरह के हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप 8 तरह के हैं, ये है बाइट, शॉर्ट, इंट, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, बूलियन, कैर। ठीक है, आई होप आपको अब तक समझ में आ चुका होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक बार मैं और फिर रिपीट कर देता हूँ। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं, डेटा टाइप्स इज़ यूज टू data type is used to specify that which type of value is going to hold by the variable। वेरिएबल किस टाइप का वैल्यू होल्ड कर रहा है वो डेटा टाइप बताता है हमें। डेटा टाइप दो तरह के होते हैं, प्रीमिटिव डेटा टाइप, दूसरा नॉन प्रीमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, अब प्रीमिटिव डेटा टाइप 8 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, बाइट, शॉर्ट, इंट, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, बूलियन, कैर। ओके, ये हो गया आपका, अब समझ में आ गया आपको। आगे हम कोड करते हैं। ओके, आगे पढ़ते हैं। नोट क्या है, ऑल द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर कीवर्ड इन जावा। मैंने पहले बताया था हमने कीवर्ड को कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। एक कैटेगरी ये भी है कि भाई, एक कैटेगरी ये है कि ऑल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर कीवर्ड। जितने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं वो सारे अब कीवर्ड्स हैं। ठीक है, बाइट एक कीवर्ड है, शॉर्ट एक कीवर्ड है, लॉन्ग कीवर्ड है, डबल कीवर्ड है, इंट कीवर्ड है, बूलियन कीवर्ड है, फ्लोट कीवर्ड है, कैर कीवर्ड है। देखिए सारे के सारे लोअर केस में हैं, सबका अपना अपना टास्क है इस चीज़ और इनमें से हम किसी का भी मतलब चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये जो आपको ग्राफ दिखा रहा हूँ, जो आपका टेबल है, ये मस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, इस टेबल को चाहे आप रट लो, कहीं लिख लो। ठीक है, लिखना तो जो कंपलसरी है ही, रट लो इस टेबल को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आता है जैसे अब नंबर, प्रिमिटिव वैल्यूज़ में भी दो टाइप के होते हैं, इंटीजर और फ्लोटिंग वैल्यू। ओके, और कैरेक्टर, बूलियन। इंटीजर वैल्यू क्या होता है, जो पॉजिटिव नेगेटिव नंबर में स्टोर करता है। फ्लोटिंग वैल्यू क्या होता है, जो पॉइंट के बाद, जैसे कि 1.3f, 1.4f। ठीक है, f क्या मैं बताता हूँ बाद में। ठीक है, ये वैल्यू स्टोर करता है। अब आपका मेन जो चीज़ है वो आपका मेन चीज़ है इनके साइज़, इनका साइज़ क्या है। ठीक है, बाइट का साइज़ है 1 बाइट, शॉर्ट का साइज़ है 2 बाइट, इंट का साइज़ है 4 बाइट, लॉन्ग का साइज़ है 8 बाइट, फ्लोट का साइज़ है 4 बाइट, डबल का साइज़ है, लॉन्ग का साइज़ है 8 बाइट, फ्लोट का साइज़ है 4 बाइट, डबल का साइज़ है 8 बाइट, कैरेक्टर को हम लोग कैर बोल रहे हैं यहाँ पे, कैर का साइज़ है 2 बाइट, बूलियन का साइज़ है 1 बिट। ठीक है, ये आपके साइज़ हो गए इसके। ठीक है, इनका डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है, आपसे कई बार इंटरव्यू में पूछ देगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स आर देयर। आप ये मत बोलना कि 8 टाइप्स के होते हैं, नहीं, गलत है। आप बोलना 2 टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं, एक प्रीमिटिव, एक नॉन प्रीमिटिव। ठीक है, उसके बाद पूछेगा कि प्रीमिटिव कितने टाइप के होते हैं, तो प्रीमिटिव 8 टाइप के होते हैं, ये 8 टाइप। अब इनके पूछेगा कि इनका साइज़ क्या होता है, किसी का भी साइज़ पूछ देगा। शॉर्ट का साइज़ क्या होता है, बता देना भाई 2 बाइट होता है। लॉन्ग का क्या होता है, बता देना भाई 8 बाइट होता है। ठीक है, ये पूछ लिया। अब पूछेगा इनके डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। अगर हम किसी भी वेरिएबल में वैल्यू असाइन नहीं करें तो उनका डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या होगा, भाई कुछ तो असाइन होंगे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। तो देखिए, बाइट का 0 होता है, शॉर्ट का 0 होता है, इंट का 0 होता है, लॉन्ग का 0 1 होता है। ठीक है, /l मैं बताता हूँ वो क्या है, ये 0l है, 1 नहीं है, 0l क्या, स्मॉल l, /कैपिटल है, दोनों में कुछ भी ले सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा कि क्या होता है ये सब। ठीक है, फ्लोट 0.0। ठीक है, ये होता है आपका डिफ़ॉल्ट वैल्यू। f जो है ये बाद में लगाया जाता है इसके, चाहे छोटा f लगाओ चाहे बड़ा f लगाओ। डबल का भी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो 0.0 होता है, उसके बाद कैपिटल D लगाओ या स्मॉल d लगाओ। कैरेक्टर का जो होता है आपका डिफ़ॉल्ट वैल्यू वही होता है /u 4 टाइम्स 0। ठीक है, बूलियन का जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है वो होता है फॉल्स, बाय डिफ़ॉल्ट बूलियन इज़ फॉल्स। ओके, तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके डेटा टाइप्स हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ओके, आगे बढ़ते हैं, इनका रेंज देखते हैं, रेंज क्या होते हैं। भाई कुछ ना कुछ तो रेंज होते होंगे, ऐसा तो नहीं है भाई। देखो, हमें पता है कि इंट भी एक नंबर स्टोर करता है, शॉर्ट भी एक नंबर स्टोर करता है, बाइट भी एक नंबर स्टोर करता है। लेकिन भाई जब सब तीनों चारों एक ही नंबर स्टोर करते हैं तो हमने 4-5 क्यों बनाए भाई, एक ही बना लेते, एक में सबको नंबर स्टोर कर लेते। ऐसा नहीं किया उन्होंने, क्या किया, इसको कैटेगरी वाइज कर दिया कि भाई आप इसमें सिर्फ इसी रेंज के वैल्यू स्टोर कर सकते हो। जैसे बाइट में आते हैं, बाइट में आप -128 से लेके 127 तक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हो। अगर आप बाइट में अगर आप 128 या 129 स्टोर करने जाओगे, वो वहाँ पे कंपाइल टाइम एरर थ्रो कर देगा। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ, आगे आपको दिखाता हूँ कैसे कंपाइल टाइम एरर थ्रो करेगा। शॉर्ट जो है वो -32768 से लेके 32767 तक वैल्यू स्टोर कर सकता है। अगर आप इसके ऊपर की वैल्यू डालते हो, मान लो आप 32768 डालते हो, तो वो कंपाइल टाइम एरर थ्रो कर देगा। इंट जो है आपका -2147483648 से लेके 2147483647
आप जनरली जो भी आप कर रहे हो ना, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, आप उसको ईजिली आप इंट में स्टोर कर सकते हो, ठीक है। बाइट शॉर्ट में कभी स्टोर मत करना। कुछ कुछ चीज़ें होंगी आपको जो बाइट शॉर्ट में शॉर्ट का स्टोर करनी होगी, ताकि आपका मेमोरी कम स्पेस ले, ठीक है। लेकिन आप ज़्यादातर चीज़ आप इंट वगैरह में स्टोर करना, ठीक है। तो आप ये रेंज बहुत है भाई, अगर आप इंट में आप 100 लेते हो, 150 लेते हो, 5000 लेते हो, आप आराम से ले सकते हो। बहुत है यार, कितने करोड़ों में नंबर जा रहे हैं, बहुत है। लॉन्ग है आपका, देखो लॉन्ग का आप रेंज देखो यार, 9-922333720268547755808 29223720368457755808। अब ऐसा नहीं है कि आपको ये रेंज याद करनी पड़ेगी, ठीक है। रेंज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको पता होना चाहिए कि आपको कब कहाँ कौन सा डाटा टाइप यूज़ करना है। एग्जांपल बताता हूँ, अगर मान लो आप एक फ़ोन नंबर स्टोर कर रहे हो, फ़ोन नंबर कितने होता है, 10 डिजिट का होता है, ओके। तो आप उसको हमेशा लॉन्ग में स्टोर करो। आप कोई भी ऐसा वैल्यू ले रहे हो जो कि 9-10 से ऊपर रेंज जा रहा है, 9-10 से ऊपर उसकी काउंटिंग बढ़ रही है, फ़ोन नंबर हो गया, फिर फ़ोन नंबर के बाद आप 9 वाला कोड लगाना चाहते हो, तो उसको हमेशा लॉन्ग में स्टोर करो, ठीक है। कभी आपको वो आउट ऑफ रेंज नहीं दिखाएगा, आपको एकदम सटीक ठीक आपने जगह से जगह स्टोर किया है, ठीक है। अब ये देखो, द नंबर डेटा टाइप इज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर कैपेसिटी, साइज़ के अनुसार हम लोगों ने इसको क्या कर रखा है, इंक्रीजिंग उसमें डाल रखा है, ठीक है। सबसे छोटा बाइट, शॉर्ट और कैर जो है आपका दोनों सेम साइज़ का है, 2 बाइट्स, तो हमने दोनों को साथ रख दिया है, ठीक है। दोनों का जो रेंज है आपका, जो दोनों का जो रेंज है ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर वो सेम आता है, ठीक है। उससे बड़ा इंट होता है, उससे बड़ा लॉन्ग होता है, उससे बड़ा फ्लोट होता है, उससे बड़ा डबल होता है, ठीक है। इसको अब याद कैसे रखिए भाई, इसका सिंपल सा एक याद रखो, बस्सी लफड़। आपने यूट्यूबर सुना होगा, बस्सी कॉमेडी आपने देखी होगी, तो बस्सी का लफड़ा हो गया, तो बस्सी लफड़। बस्सी कैसे, BSCI, ठीक है। पूरा स्पेलिंग मत लिख देना BSSI, वो मत लिख देना, बस्सी, BSCI, बस्सी लफड़ा, LFD, ठीक है। B फॉर बाइट, S फॉर शॉर्ट, C फॉर करेक्टर, ठीक है, I फॉर इंट लफड़ा, L फॉर लॉन्ग, F फॉर फ्लोट, D फॉर डबल। तो बस्सी लफड़ आप ऐसे इसका रेंज याद कर सकते हो। मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया है बहुत ज़्यादा, ठीक है। बस्सी का लफड़ा हो गया, आप ऐसे इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो आपका उसका याद रख सकते हो। अब देखिए, फ्लोट इज़ ग्रेटर देन लॉन्ग। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको, फ्लोट था और एक ये था पर लॉन्ग, ठीक है। ये रहा नीचे, फ्लोट इज़ ग्रेटर देन लॉन्ग नॉट बेस्ड ऑन द कैपेसिटी बट बेस्ड ऑन द मेमोरी मैकेनिज्म। फ्लोट जो है लॉन्ग से बड़ा है, ठीक है। मैं बताता हूँ फ्लोट लॉन्ग से बड़ा क्यों है। देखिए, फ्लोट जो है 4 बाइट का है, लॉन्ग जो है 8 बाइट का है। भाई यहाँ पर तो बड़ा तो लॉन्ग को होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग तो भाई 8 बाइट का है, ठीक है भाई। आप लेकिन आपने भाई यहाँ पे लिख रखा है लॉन्ग बड़ा, लॉन्ग इससे क्या कहते हैं छोटा, क्यों भाई, ऐसा क्यों है। आपने तो यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे जी 8 बाइट का लॉन्ग है, और जो आपका 8 बाइट का लॉन्ग है, फ्लोट जो 4 बाइट का है, लेकिन आप यहाँ पे आपने फ्लोट को बड़ा लिख रखा है, क्यों। तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, फ्लोट इज़ ग्रेटर देन लॉन्ग नॉट ऑन द कैपेसिटी बट बेस्ड ऑन द मेमोरी मैकेनिज़्म। मेमोरी मैकेनिज़्म के अनुसार हम लोग इस फ्लोट को बड़ा बताते हैं। अब मेमोरी मैकेनिज़्म क्या है आगे हम लोग कवर करेंगे, जब हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ेंगे वहाँ पर हम देखेंगे कैसी वैल्यू जाके स्टोर होती हैं, तो वहाँ हम कवर करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। अब चलते हैं, चलिए बढ़ते हैं कोड की तरफ, ठीक है। मैं आपको छोटे मोटे कोड करके दिखा देता हूँ फटाफट, डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स वाले, ओके। एक नई फाइल बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं डेटा टाइप्स, डेटा। देखिए अभी हम लोग बात किया था कि हम लोगों का जो क्लास का नाम होगा हमेशा लोअर अपर के से स्टार्ट होगा, डेटा टाइप्स डॉट जावा। अब इसके अंदर एक मेन मेथड बनाते हैं, ठीक है। मेन कितने टाइप के आपके वो थे डेटा टाइप्स, 8 टाइप के थे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक इंट था, ठीक है। अब डेटा टाइप हो गया, अब इसके अंदर एक वेरिएबल होगा जो एक वैल्यू स्टोर करेगा। मान लीजिए ए नाम का वेरिएबल है जो कि एक वैल्यू स्टोर कर रहा है 10, ठीक है। पहला ये हो गया, ठीक है। इसे एक्सेस कैसे करेंगे, देखिए इसको बोलते हैं, इसको देखिए इंट ए, ये हो गया आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन। इंट ए को बोलते हैं, यहाँ पे हो गया है इंट डेटा टाइप है, ए जो वेरिएबल है, ठीक है। इसको बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब यहाँ पे आपका वैल्यू से डिक्लेयर हो चुका है, एक इंट टाइप का डेटा टाइप आ चुका है, उसने एक वेरिएबल ले लिया है। अब वो वैल्यू नहीं पता उसको, ठीक है। यहाँ पे उसी वो पता है एक डेटा टाइप है, उसके अंदर वेरिएबल है, ठीक है। तो इसको कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। अगर मैं इसमें वैल्यू असाइन कर दूँ
इसको बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन। ओके, आगे हम पढ़ेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन क्या होता है। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि अगर आप इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है तो ये हो गया आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन, अगर इसके अंदर कुछ वैल्यू है तो उसे कहते हैं हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज हो चुकी है। हमें पता था कि रेंज क्या होती है भाई, बहुत बड़ी रेंज होती है इसकी इंट की, तो यहाँ पे हम 10 20 50 60 70 इसको आराम से स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, बाइट में आते हैं। बाइट का रेंज जो था हमें याद होगा, बाइट में वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, वेरिएबल नाम कुछ भी हो सकता है, मैं ABCD लिख रहा हूँ, कुछ भी आप कुछ भी लिख सकते हो। आप अपना नाम लिख सकते हो, घर का नाम लिख सकते हो, अपना निकनेम लिख सकते हो, कुत्ते का नाम लिख सकते हो, बिल्ली का नाम लिख सकते हो, कुछ भी लिख लो आप। ठीक है, मैं यहाँ पे छोटे छोटे बना रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, बाइट में B है। ठीक है, बाइट में B जो था हमने देखा था, इसका जो रेंज था -127 से 128 था। अगर मैं अभी यहाँ पे 129 लिख दूँ, ठीक है, देखिए एरर पहले बता दिया इसने भाई, इसने यहाँ पे पहले एरर बता दिया। अब देखते हैं एरर क्या बताता है हमें। ठीक है, इसको प्रिंट करते हैं, इसको अब एक्सेस करते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, जो वेरिएबल है जिस डेटा टाइप का, बस वो वेरिएबल का नाम यहाँ पर डाल देंगे तो हमें उसकी वैल्यू दे देगा। ठीक है, अब इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने का तरीका, टर्मिनल में जाओ, टर्मिनल ओपन करो, यहाँ पे लिखो जावा सी, फिर फाइल का नाम डेटा टाइप्स डॉट जावा। देखिए आ गया हमारे पास, क्या आ गया, एरर आ गया, इनकम्पेटिबल टाइप्स पॉसिबल लॉसी कन्वर्सेशन फ्रॉम इन टू बाइट B = 129। आगे हम एरर के बारे में और भी जानेंगे। यहाँ बस यहाँ पे आप सिंपल ये समझ लीजिए, ये कि कहना चाह रहा है कि हम लोग बाइट में जो है 129 स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि बाइट का जो रेंज है -127 से 128 तक है। भाई हम बाइट कब यूज़ करेंगे, जब हमें लगता है कि हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जहाँ पे हमें पता है कि जो वैल्यू होगी वो हमेशा 100 से नीचे होगी या फिर 125 127 से नीचे होगी, उससे ऊपर बढ़ ही नहीं सकती, वहाँ पे हम लोग बाइट का यूज़ करेंगे। ठीक है, और जहाँ पे हमें लगता है कि भाई नहीं, यहाँ वैल्यू तो भाई हमारी 5000 6000 10000 जाएगी, तो वहाँ पर हम इंट वगैरह यूज़ कर लो भाई। ठीक है, शॉर्ट वगैरह यूज़ कर लो, शॉर्ट का भी आपने देखा था। ठीक है, और आपको लगता है कि नहीं हमारी वैल्यू जो है 10 डिजिट से पार जाएगी, 12 डिजिट जाएगी, यहाँ पर आप लोग लॉन्ग यूज़ कर लो। ठीक है, चलिए ये आपकी बाइट हो गई। यहाँ पे लिख देते हैं 128। अब देखो कोई एरर नहीं देगा, कोई एरर दिया नहीं जी, कोई एरर नहीं दिया, दे दिया भाई, क्योंकि -128 से 127 तक रेंज है भाई इसकी। ठीक है, 127 दे दिया, कोई एरर दिया नहीं दिया। अब आते हैं अपन किस में आते हैं, हम लोग आते हैं फ्लोट में। फ्लोट में हम एक F टाइप का वेरिएबल बनाते हैं और ये 1.2 फ्लोटिंग नंबर जो होता है हमेशा डेसिमल वैल्यू से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, 1.2 है, लेकिन फ्लोटिंग नंबर लिखने का एक तरीका होता है, कभी भी वेरिएबल लिखें तो उसके पीछे आप F लिख दें। ठीक है, उसके आप F लिख, चाहे आप कैपिटल में लिखें चाहे स्मॉल में लिखें। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कैपिटल में लिख रहा हूँ और ये डाल देता हूँ। ठीक है, देखिए एरर खत्म हो गया, या स्मॉल में डाल देता हूँ, ये हो गया। फ्लोट लिखने का ये तरीका होता है। इंट वगैरह में आपको आई वाई लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बाइट वगैरह में आई लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, फ्लोट और डबल में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि डबल भी देखिए डबल जो है, डबल में डाटा टाइप ले लिया, डी ले लिया। ठीक है, 2.09 डी, देखिए दोनों जो है डेसिमल वैल्यू स्टोर करता है, दोनों का जो है साइज़ का डिफरेंस है। ओके, तो अब हम दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करें प्रोग्रामिंग में, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए जावा लोगों ने क्या किया, इसको एक अलग से बना दिया, F या D लिख दो साइड लास्ट में, तो ये ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लेगा कि भाई हाँ ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, ये एक डेसिमल पॉइंट डबल पॉइंट नंबर है। ओके, तो यहाँ पे आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं। आगे आते हैं लॉन्ग। लॉन्ग में L नाम से बनाया हमने, यहाँ पे कुछ वैल्यू लिख दिया, लो जी इतना बड़ा वैल्यू लिख दिया। लॉन्ग के केस में जो है शायद वैल्यू एक्सीड हो चुकी है। ठीक है, हाँ ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा मैंने उसे रेंज से भारी लिख दिया था मैंने उसको। ठीक है, तो लॉन्ग में मैंने लिख दिया। लॉन्ग के केस में आपको कोई एल वेल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आपकी मर्जी है, आप एल लिखो या मत लिखो, या आपको एरर थ्रो नहीं करेगा, चाहे कैपिटल एल लिखो चाहे स्मॉल एल लिखो। ओके, या वो थ्रो नहीं करेगा, यहाँ पे आपका मर्जी है एल लिखो या मत लिखो। लेकिन फ्लोट और डबल के केस में आपको एफ़ और डी लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप
कंपाइलर को बता दोगे, कंपाइलर उसको आइडेंटिफाई कर लेगा कि भाई ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही है जो फ्लोट नाम के एफ नाम के वेरिएबल में स्टोर है, जो कि फ्लोट टाइप का डाटा टाइप है। ओके, ये आपका लॉन्ग हो गया। शॉर्ट हो गया, शॉर्ट में चले शॉर्ट में भी एक वेरिएबल बना लेते हैं, शॉर्ट एस इजिकल टू में मान लीजिए मैं 780 बना लेता हूँ। ठीक है, हो गया। कितने टाइप के हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6, 2 टाइप अभी बाकी है। एक कैरेक्टर कैर, कैर सी इजिकल टू में, कैर सी इजिकल टू में एक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैर सी इजिकल टू में, अब देखिए कैरेक्टर जो होता है एनीथिंग विच इज़ एनक्लोज्ड इन सिंगल कोट ऑफ लेंथ 1, कोई भी चीज़ जो सिंगल कोट के अंदर है और उसका लेंथ सिर्फ एक ही होना चाहिए। पहले बात करते हैं कोई भी चीज़ जो सिंगल कोट के अंदर है, जिस सिंगल कोट के अंदर मेरा डी है ऑफ लेंथ 1, डी का लेंथ क्या है, ये कितना कैरेक्टर है, सिर्फ एक ही कैरेक्टर है। इसके अंदर मैं 2 कैरेक्टर लिख देता हूँ, डी टी यहाँ पे मेरे को दे देगा एरर, क्योंकि हमें पता है कैरेक्टर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एनीथिंग विच इज़ एनक्लोज्ड इन सिंगल कोट हैविंग ऑफ लेंथ 1। ठीक है, तो भाई यहाँ पे 2 लेंथ होगी 1 और 2, कितने हैं डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट हैं, 2 मतलब कि 2 कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एरर थ्रो कर देगा, यहाँ पे सिर्फ सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ओके, आप समझ आया कैरेक्टर। अब एक बच गया बूलियन। बूलियन जो है वो आपका देखिए, अब आप क्या कहते हैं, सेम नाम के 2 वेरिएबल नहीं बना सकते। देखिए ऑलरेडी बी जो है मैंने बाइट में इसको इनिशियलाइज़ कर दिया है। ठीक है, बाइट को उसको मैंने दे दिया है। अब मैं बी को जो है क्या करूँगा, बी को जो है मैं बूलियन में नहीं दे सकता। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। आप एक ही नाम का वेरिएबल जो है किसी एक ब्लॉक में, ठीक है, किसी एक ब्लॉक में आप एक ही नाम के 2, एक ही वेरिएबल के सेम वेरिएबल के 2 नाम नहीं बना सकते आप। ठीक है, एक ही नाम के 2 वेरिएबल नहीं बना सकते आप एक सेम ब्लॉक में। सेम ब्लॉक मतलब एक मेथड में, एक मेथड है, मेथड में आप सेम नाम के 2 वेरिएबल नहीं बना सकते। आप उसका नाम चेंज करना होगा। मान लो मैं इसका नाम 1 लिखता हूँ, B1। हमने आइडेंटिफायर में पढ़ा था कि वी कैन हैव नंबर इनसाइड द आइडेंटिफायर। ठीक है, बूलियन जो है या तो वो ट्रू लेगा, या तो वो ट्रू स्टोर करेगा, या वो फॉल्स स्टोर करेगा। ठीक है, यही आपकी 2 वैल्यू है। बूलियन का फॉल्स वैल्यू क्या है, बूलियन का फॉल्स वैल्यू है, बूलियन का डिफ़ॉल्ट वैल्यू है फॉल्स। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइप के हमारे हो गए। ठीक है, यहाँ पीला पीला क्यों आ रहा है, ये पीला पीला इसलिए आएगा क्योंकि हमने अब तक इसको यूज़ नहीं किया, इसलिए पीला आ रहा है। अगर मैं किसी एक को भी यूज़ कर लेता हूँ, मैं यूज़ कैसे करेंगे, एक्सेस कैसे करेंगे, system.out.println में हम बस वेरिएबल का नाम डाल देंगे जिसको हमें एक्सेस करना है, वहाँ से वो पीला पीला हट जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, क्या कहते हैं, अगर मान लो, ठीक है, अब ये सब चीज़ हो चुका है, अब नीचे आते हैं। अगर मान लो मैं अगेन क्या करता हूँ, मैं बाइट इंट ले लेता हूँ। ठीक है, बाइट का इंट ले लेते हैं। चले, अगर मैं इंट का अलग से एक बार फिर ले लेता हूँ और वापस से मैं ए ले लेता हूँ, इसमें क्या करता हूँ, मैं 20 असाइन कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, डेटा टाइप डॉट में डुप्लीकेट लोकल वेरिएबल। मैंने आपको पहले ही कहा था कि भाई हम लोग डेटा टाइप में एक सेम नाम के हम लोग वेरिएबल नहीं ले सकते। ठीक है, और वो भी सेम डेटा टाइप के बिल्कुल नहीं ले सकते, वो यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, यहाँ से मिटा देता हूँ उसको। चलिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी वैल्यू, यहाँ पे मैंने कोई भी वेरिएबल नहीं लिया, मैंने a इक्वल 20 ले लिया। ठीक है, फिर भी मुझे कोई एरर नहीं दे रहा है। क्यों, जब हमारा JVM कॉल होता है तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है कोड को। ओके, यहाँ पे इसने इंट पढ़ा, इंट के अंदर एक ए वैल्यू असाइन है, ए वैल्यू में 10 वैल्यू जो असाइन है उसको। ठीक है, उसने पहले भाई एक मेमोरी बनाया, मेमोरी के अंदर क्या किया उसने, एक ए नाम का वेरिएबल बनाया, कंटेनर बनाया, उसके अंदर जो 10 वैल्यू स्टोर कर दी। बात जब इस चीज़ को भी छोड़ दो आप। ठीक है, वो चीज़ मान लो यहाँ पे लिखा ही नहीं है। ठीक है, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने कमेंट आउट कर दिया है। ठीक है, अब वो नीचे आया, उसने देखा कि अब जो है ए अपडेट हो चुका है, ए जो पहले 10 था वो 20 हो चुका है। तो क्या करेगा, मेमोरी ब्लॉक में जाएगा वापस, और जो ए 10 है उसको ओवरराइट कर देगा, उसको अपडेट कर देगा 20 से। अगर मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट प्रिंट में ए लिखूँ तो बताओ मुझे, कमेंट बताओ क्या प्रिंट करेगा ये। चलिए देखते हैं, आप बताओ तो कमेंट करो क्या प्रिंट करेगा, मैं आपको बताता हूँ क्या प्रिंट करेगा। टर्मिनल में जाते हैं। ओके, डालते हैं जावा-सी डेटा टाइप्स डॉट
जावा कंपाइल हो चुका है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो डेटा टाइप्स डॉट जावा, देखिए 20 वैल्यू आ चुका है। इसका मतलब ये है कंपाइलर ने देखा कि भाई पहले जो है ए वेरिएबल जो है एक डेटा टाइप इन टाइप के डेटा टाइप पे पहले से वैल्यू जो है उसकी स्टोर हो चुकी है। अब आगे बढ़ा, उसने देखा कि अब जो ए वैल्यू है उसकी वैल्यू अपडेट हो चुकी है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे बी लिख दूँ, भाई यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है। क्यों कर रहा है? इसको भाई पहले बी मिला ही नहीं, इसको पता ही नहीं बी क्या है, ठीक है, इसको पता ही नहीं बी क्या है, ठीक है। वहाँ पे इसको ए पता था। ए क्यों पता था? क्योंकि ए पहले से ऊपर डिक्लेयर प्लस इनिशियलाइज हो चुका है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसको बी नहीं पता। अगर बाइट को मैं अनकमेंट कर दूँ तो देखिए यहाँ से हट गया। बाइट का बी क्या था? पहले 127 था, अब बिट 120 से अपडेट होकर क्या हो चुका है 20। अगर मैं इसको वापस कंपाइल करूँ कोड को और रन करूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं बी लिख देता हूँ, ठीक है, इसको मैं कंपाइल करूँ, रन करूँ, देखिए 20 प्रिंट हो चुका है। जबकि हमने बाइट में जो है 127 स्टोर कराया था, लेकिन हमने आगे चल के इसको अपडेट कर दिया तो क्या हुआ, बाइट में जो है बी जो है अपडेट हो चुका है, 20 हो चुका है। अगर हम इसको बी को अपडेट कर दिया तो हमें बी को प्रिंट किया तो अपडेटेड वैल्यू हमने प्रिंट करके दे दी हमें। अगर मैं यहाँ पे बी को फिर से अपडेट कर दूँ, बी इक्वल टू में लिख दूँ मैं 50, तो अब क्या करेगा, वो 50 प्रिंट करेगा। चाहे मैं जितनी बार अपडेट कर दूँ, ठीक है, मैं चाहे 1000 बार अपडेट कर दूँ, वो जो लास्ट अपडेटेड वैल्यू रहेगी, ठीक है, जो बाद में सबसे बाद में आपने अपडेट करी है, वो आपको वही वैल्यू प्रिंट करके देगा। तो चलिए, यही था आपका वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।